अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं निहारी बना रही हूँ, बिल्कुल उसी स्टाइल में जिस तरह से आप लोग बाज़ार से लाकर खाते हैं, होटल से लाकर खाते हैं या रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैं बनाना सिखाऊँगी, बहुत ही मज़ेदार और इतनी आसान कि आप लोग इसको बहुत जल्दी बनाकर फ़ारिग हो जाएँगे। इसमें टाइम भी नहीं लगता है बनाने में, तो ये इतनी आसान रेसिपी है। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके लिए ली है प्याज, एक बड़ी प्याज ले ली है, उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है इस तरह से। ऑयल ले लिया था मैंने 3 चम्मच कढ़ाई में, और इसको मैं जो है प्याज को फ्राई करूँगी। लाइट ब्राउन करके इसको हमने प्याज को निकालना है वापस से। तो अभी हम इसको कर लेते हैं लाइट ब्राउन। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत जल्दी से बन जाने वाली रेसिपी है, और ये जो है सर्दियों में इस मौसम में खाने में बहुत मज़ा आता है। निहारी को सबकी फेवरेट होती है। तो चलें, हमारी जो है प्याज वो ब्राउन हो गई है और अच्छे से फ्राई हो गई है। बस हमने ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, इतना ही हमें इसको रखना है। एक दो दफ़ा चम्मच और चला देते हैं, जो थोड़ी थोड़ी सी कच्ची है बीच में वो भी पक जाए, तो सब एक जैसी हो जाए। तो ये देखें, हमारी जो है प्याज बिल्कुल पककर रेडी हो गई हैं। इसको हम निकाल लेते हैं अलग से एक प्लेट में। इस तरह से इनको निकाल लिया है मैंने। अब मैंने ली है चिकन इसके लिए। तो चिकन की निहारी बना रही हूँ मैं। तकरीबन आधे किलो मैंने ये चिकन ली है, और अब जो जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में हम इस चिकन को डाल देंगे। इसको अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने, धोकर रख लिया था। तो अब हमने उसी ऑयल में प्याज को चिकन को जो है डाल दिया है, जिसमें हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में, उसी कढ़ाई में। तो इसको थोड़ा-सा हमने पकाना है, इसका कलर चेंज करना है थोड़ी देर। ऑयल में हमने चिकन को अच्छे से फ्राई कर लेना है, और जो है अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से चला लेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे, और जब तक हमने इसको फ्राई करना है, जब तक अदरक लहसुन की जो है कच्ची खुशबू ख़त्म ना हो जाए और ये इसमें अच्छे से जज़्ब ना हो जाए चिकन में। तो ये देखें, चिकन भी पानी रिलीज़ कर रही है अपना, और जो है हमारी चिकन भी अच्छे से फ्राई हो रही है। अब हम इसमें दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसको तकरीबन 3 मिनट हमने फ्राई करना है चिकन को। चिकन जो है बहुत जल्दी गल जाती है। तो मैंने इसके लिए लिया है निहारी मसाले का पैकेट। आप घर पे भी घर के मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं जो है पैकेट का यूज़ कर रही हूँ। तो मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर भर के इसमें निहारी मसाले का पैकेट का जो है वो 2 चम्मच निकाल कर उसमें से डालूँगी। पैकेट में थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो इस तरह से 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब 1 चम्मच मैं इसमें और डालूँगी। तो ये चले गए हैं मेरे 2 चम्मच। आप लोग भी हस्बे ज़ायक़ा डाल लीजिएगा। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, मसाले को अच्छे से जज़्ब करना है। थोड़ी देर इसको फ्राई करना है, जब तक ये जो पानी जो चिकन ने छोड़ा था ये बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। अच्छा, इसमें बड़ी बोटियाँ हो तो भी चल जाती हैं, छोटी हों तो भी चल जाती हैं। तो मैंने इसके लिए ली 1 प्याली दही। 1 प्याली दही को अब हम चिकन में डाल देंगे और चिकन को अच्छे से भून लेंगे। बहुत कम लोग जो है दही यूज़ कर रहे होते हैं चिकन में, इसमें निहारी में, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। मैं तो यूज़ करती हूँ, मैं डालती हूँ। और 1-2 दफ़ा मैंने बनाई है, तब मैंने ये नहीं डाली है, लेकिन ये जो है बोटियाँ हमारी इससे खड़ी-खड़ी रहती हैं निहारी में। जिनको अगर रेशा करना होता है तो वो खुद भी कर लेते हैं, लेकिन जो है बोटियाँ इससे अच्छे से खड़ी रहती हैं, इसलिए हम लोग दही यूज़ कर रहे होते हैं निहारी में। ये एक टिप है, आप लोगों को अगर बोटियाँ सख्त रखनी हो, इसकी थोड़ी-सी हार्ड के जैसे टूटे ना, तो फिर आप लोग इसमें दही ऐड कर लें। 1 प्याली दही डालकर हमने इसको अच्छे से भूनना है। अच्छे से भूनना है इसको, ताकि जो है दही का जो है कच्चापन इसमें ख़त्म हो जाए, खटास, और जो है मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। क्योंकि यही टाइम होता है जब हमने निहारी का मसाला भूनना होता है अच्छे से, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी जो है चिकन भी हमने गलानी होती है,
और जो है हमारा यही है मरहला अहम जो हमने इसको करना होता है। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से भून लेना है। देखें जो है ऑयल हमारा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल चिकन ने छोड़ दिया है, बिल्कुल अलग हो गया है ऑयल और साफ़ नज़र आ रहा है कि हमारा जो चिकन है वो भुन गया है। अब हमने जितना शोरबा करना है हम उस हिसाब से इसमें जो है पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से भून लेना है। तो अब हमने इसमें तकरीबन 3 गिलास मैं इसमें पानी डालूँगी। आप जितना शोरबा आपको रखना हो आप उतना डाल सकते हैं। मैंने इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। तो बस ये देखें मेरे पूरे 3 गिलास हो गए हैं। अब मैं जो है इसको बॉयल आने तक इसको थोड़ा-सा पकाऊँगी। तो ये देखें हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। तो इसको 10 मिनट के लिए मैंने ढक के रख दिया है जब तक हमारी जो तरी है वो ऊपर आ जाएगी। चलें हम दूसरा काम कर लेते हैं। एक प्याली ली है मैंने, प्याली में मैं तकरीबन 4 चम्मच भर के आटे के डालूँगी। ये गंदम का आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं वो वाला आटा है। तो 4 चम्मच भर के मैंने इसमें आटा लिया है और इसको हम पानी डाल के इसका अच्छा सा घोल बना लेंगे, ना ही पतला ना ही गाढ़ा। तो मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखनी है। तो इसको हम अच्छे से घोल लेंगे पहले। इस तरह से मैंने इसको बस इतना जो है थिक रखा है और जब हम इसको डाल रहे होंगे निहारी में तब आप देख लीजिएगा कि कितना आपको चाहिए हो गाढ़ा और कितना नहीं। मुझे इतना ही लगता है, जब भी मैं पका रही होती हूँ तो मैं इतना ही डालती हूँ। तो थोड़ी सी मुझे गाढ़ी ही अच्छी लगती है, कुछ लोग थोड़ी पतली पसंद करते हैं निहारी। देख लीजिएगा आप लोगों ने जितना भी डालना हो आप लोग। अच्छा ये जो है एकदम से गाढ़ा नहीं होता है, 5 मिनट पकने के बाद गाढ़ा होता है। तो आप लोग इसको ये समझ के कि अभी पतला है तो सारा मत डाल दीजिएगा, आप लोगों को जितना पतला रखना हो तो चलें। अब हमारा जो है वो निहारी का जो है पानी भी पक गया है जिसके ऊपर हमारी तरी आ गई है। अब इस पॉइंट पे हमने तरी सारी निकाल देनी है, अलग से एक बर्तन में निकाल देंगे हम तरी को, क्योंकि अगर हम इसी में ही डालेंगे आटा तो एक बहुत ही ख़राब सा लुक आएगा हमारी निहारी का, वो अच्छा नहीं लगता है। और तरी हम निहारी की बाद में ही यूज़ कर रहे होते हैं जब हम सर्व करते हैं। तो ये तो सबको पता है कि निहारी की भी जो तरी है वो बाद में ही सर्व की जाती है, पहले उसको उतार लिया जाता है। तो इस तरह से देखें मैंने एक बर्तन में सारी जो तरी है वो निकाल ली है निहारी की और अलग कर ली है इस तरह से। बस अब हमारी जो है वो चिकन और शोरबा इसमें रह गया है, तरी हमने सारी निकाल ली है, कुछ इसमें रह गई है वो नहीं निकल रही। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा जो आटे का महलूल हमने बनाकर रखा था, जो घोल बनाकर रखा था, उसको पहले थोड़ा डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा डालकर हमने मिक्स करना है, एकदम से सारा नहीं डालना है, आटा भी नीचे ना जम जाए। तो अब देखें मैंने थोड़ा और रह गया था वो भी डाल दिया है। बस मुझे इतना काफ़ी होता है, अगर आपको जितना थिक रखना हो आप लोग उतना यूज़ करें। तो ये देखें मैंने सारा डाल दिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 5 मिनट हमने इसको भी पकाना है ताकि आटे का जो है कच्चापन वो ख़त्म हो जाए। लेकिन आटा आप लोगों ने भून कर ही डालना है। मैंने इसको भून लिया था पहले से ही तवे पे थोड़ा सा 4 चम्मच आटे को। जब मैंने इसमें डाला है वो जो है वीडियो मैं बनाना भूल गई इसमें। आप लोग अगर कच्चा आटा डालेंगे तो मज़ेदार सी जो है हमारी नहीं बनती है। तो कुछ लोग कच्चा डाल देते हैं, वो पक जाता है इस तरह से शोरबे में, लेकिन जो है भून कर अगर आप आटा डालेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा, आपकी निहारी का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखें बस हमने इतना ही इसको पकाना था, थोड़ी देर के लिए हम इसको भी ढक के रख देंगे। तो ये देखें थिक हो गया है हमारा, अच्छे से शोरबा जो है वो थिक हो गया है और बोटियां भी अच्छे से गल गई हैं। इसको अच्छे से चमचा चलाना है ताकि जो है आटा नीचे ना लगे और जो है 2-4 मिनट के लिए हमने इसको वापस से ढक्कन ढक के रख देना है। तकरीबन 3 मिनट के लिए मैंने इसको ढका है और 3 मिनट बाद बस हम इसको ढक्कन को हटाएंगे, क्योंकि हमें जो है वो चेक करते रहना है कि जो है
ज़्यादा से ना पक जाए। अब हम इस पे जो हमने प्याज फ्राई की थी थोड़ी सी वो डालेंगे और थोड़ी सी हम साइड पे रख देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च डाल देंगे और जो है अदरक कटी हुई है बारीक वो भी डाल देंगे। लेकिन जब हम सर्व करेंगे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें हम लोग ने जब भी डालनी है। तो इस तरह से अब हमने कच्ची हरी मिर्चें इसमें लास्ट में डालनी है। इसकी बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू और एक महक आती है हरी मिर्च की। तो लास्ट में डाल रहे होते हैं सब लोग इसको, तो फिर मैंने इसको लास्ट में डाला है। और अब जो है हमने साइड में जो रख दिया था अपना सामान, उसको हम जो है इसको सर्विंग के टाइम हम यूज़ करेंगे। देखें मैं क्या-क्या डालूँगी। तो तरी को हमने इसके ऊपर से इस तरह से डाल देना है। जब हम सर्व कर रहे होंगे तो हमने तरी को इस तरह से डाल देना है निहारी पर। और फिर अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा-सा हरा धनिया, थोड़ी-सी प्याज जो मैंने फ्राई की थी, कच्ची कटी हुई हरी मिर्चें हम इस पे डाल देंगे और जो है लेमन इस पे डालेंगे। लेमन के बगैर तो निहारी मुकम्मल ही नहीं है। अदरक डाल देंगे बारीक कटी हुई और इसमें एक लेमन डाल दूँगी मैं। आधा लेमन काट के मैंने आधा ही डाल देना है बस। और आधा जो है हम लोग रख देंगे। बाकी जो हम सर्व कर रहे होंगे तब हम इसमें डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसको। तो इस तरह से हमने लेमन डालकर इसको सर्व करना है। तो ये देखें निहारी मज़ेदार सी हमारी बनकर रेडी हो गई है। बहुत ही शानदार मज़ेदार, आप लोग बाज़ार से लाकर खाना भूल जाएँगे अगर आप लोग इस स्टाइल से बनाएँगे तो बहुत ही मज़ेदार आपकी जो है निहारी बनकर रेडी होती है। ये इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बाज़ार जैसी निहारी वाला है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एक दफ़ा बनाकर और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की कैसी बनी। ये निहारी का जो टेस्ट है आप लोग इसको जो है सादी रोटी से तो मज़े की लगती ही है, लेकिन आप लोग नान से इसको खाएँगे बाज़ार से लाके तो ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।